कयामत के करीब, कयामत से पहले एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में हर जगह कुफ्र का दहस्त होगा, यानी एवरीवेयर कुफ्र जो है उसकी हुकूमत होगी और तमाम जमीन फितना और फसाद से भर जाएगी और लोग ऐशो इशरत में गुम हो जाएंगे और उस वक्त जमीन बंजर हो जाएगी और दुनिया में फूड की शॉर्टेज होगी, जो कि आप खुद भी देख सकते हो कि किस तरह क्लाइमेट चेंज हर साल एग्रीकल्चर को डैमेज कर रहा है। लोग एक दूसरे से गुत्म गुत्ता हो जाएंगे और एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। उस वक्त पूरी दुनिया पर ईसाइयों का गलबा होगा। रोम, शाम और तमाम ममालिक इस्लामिया सब के सब मुसलमानों के हाथों से निकल जाएंगे। सारी जमीनें कुफ्रोस्तान होंगे और टाइम इतना स्पीडली निकलेगा कि साल महीने की तरह और महीना हफ्ते की तरह हो जाएगा और एक हफ्ता जो है वो दिन की तरह गुजरेगा। ये वो जमाना होगा जब लोगों की उम्र घट जाएंगी और सिर्फ मक्का और मदीना में मुसलमान होंगे और वहीं पर सिर्फ इस्लाम होगा। लिहाजा उस वक्त तमाम अल्लाह के वली अपने अपने इलाकों से माइग्रेट करके, यानी अपने इलाकों को छोड़कर मक्का और मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे और उस वक्त रमजान शरीफ का महीना होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, कयामत पार्ट 3 में आप लोग हजरत इमाम मेहदी अलैहि सलाम के बारे में मुकम्मल जानकारी जानने वाले हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और एक लाइक शेयर करके अपने दोस्त घर वालों को भी दिखाएं। और हाँ, आप सबकी दुआ और सपोर्ट से हम लोग 10,000 की फैमिली बन चुके हैं, जिसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो मेरे भाई, कयामत की बड़ी निशानियां में से पहली निशानी ये होगी कि इराक और शाम तबाह हो जाएंगे। तो इराक और शाम वह तबाह हो रहा है, उसकी तबाही में कोई शक व शुबा नहीं है। फिर जुल्म इतना आम हो जाएगा कि एक अंधे से भी पूछो कि दुनिया के हालात क्या हैं, तो वह कहेगा कि जुल्म बड़ा आम हो गया है। और अभी सूरत हाल यही है। आप देखें कि बेगुनाहों को किस तरह से जेल में डाल दिया जा रहा है और इमारतें बड़ी लंबी लंबी बनाई जा रही हैं। और चौथी निशानी जो है अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो अब बस पूरी होने ही वाली है, वह यह कि 3 खलीफा के बेटे आपस में जंग यानी लड़ाई करेंगे उस खजाने के बारे में जो काबा के अंदर है। और जब उनके अंदर लड़ाई होगी तो फिर कबीलों के अंदर जंग छिड़ जाएगी। अभी यह चीज नहीं हुई है, ये होना बाकी है। 3 खलीफा के बेटे यानी 3 बादशाह के बेटे, वह 3 बादशाह अलग अलग मुल्कों के भी हो सकते हैं और वह एक मुल्क के गुजरे हुए बादशाह भी हो सकते हैं, या ऐसे वो बेटे हो सकते हैं जिनके दूर के आबा अजदाद में कोई बादशाहत था, उनके बेटे भी हो सकते हैं। और वह करीबी बादशाह का जस्ट बेटा भी हो सकता है। अभी यह होना बाकी है और यह कब हो जाए इसके बारे में सही तौर पर आदमी अंदाजा लगा ही नहीं सकता, क्योंकि सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है कि खाने किस वक्त भड़क जाए। आदमी इसके बारे में यकीन के साथ कोई बात कह नहीं सकता। यह निशानी जैसे ही पूरी होगी जब वह जंग करेंगे खाने काबा के उस खजाने के बारे में जो खाने काबा के नीचे दफन है या दफन किया जाएगा, इसके बारे में हदीस में कोई सराह नहीं है। और उस वक्त जंग तो यह लोग कर लेंगे लेकिन इस खजाने को निकाल नहीं सकेंगे। फिर एक हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबूवत अल्लाह ताला जब तक चाहेगा तब तक इस दुनिया में रहेगी, यानी तुम्हारे दरमियान जो मैं नबी बनकर हूँ, जब तक अल्लाह चाहेगा मुझे इस दुनिया में रखेगा और जब अल्लाह चाह लेगा तो मैं इस दुनिया से पर्दा कर जाऊंगा और मेरे बाद नबूवत के बाद खिलाफत राशिदा कायम होगी। चुनांचे खिलाफत राशिदा 30 सालों तक चली। लगभग हजरत अब्बू बकर जिसके पहले खलीफा बने, दूसरे खलीफा हजरत उमर, तीसरे हजरत उस्मान गनी और चौथे हजरत अली और 5वें खलीफा हजरत हसन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। और इसके बाद हुकूमत आएगी, लेकिन कैसी हुकूमत होगी? वह बाप हाकिम है तो फिर उसके बाद बेटा हाकिम बनेगा, फिर उसका बेटा, फिर बेटे का बेटा हाकिम बनेगा। इस तरह की हुकूमत होगी और वह हुकूमत काट खाने वाली कायम होगी। आज आप अगर दुनिया को देखें, सूरत हाल बिल्कुल यही है। नबूवत चली 23 सालों तक, उसके बाद खिलाफत राशिदा 30 सालों तक, फिर खिलाफत इमारत में बदल गई और अमीर होने लगे। बाप मरा तो बेटा अमीर हुआ, बेटा मरा तो उनका बेटा अमीर हुआ, फिर बेटा मरा उनका बेटा अमीर हुआ और इसी तरह से यह सिलसिला चलता रहा। और आज आप पूरी दुनिया की सूरत हाल का जायजा लीजिए तो आज हर तरफ जो हुकूमत है ये काट खाने वाली हुकूमत है। फिर उसके बाद इस काट खाने वाली हुकूमतों के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत खिलाफत अला मिनहाज नबूवत को कायम करेगा। एक ऐसी खिलाफत जो नबूवत के तर्ज पर होगी और वह हजरत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल हसनी अल मेहदी के हाथों पर होंगे। हजरत हसन के खानदान से होंगे और हजरत हसन के खानदान से इसलिए क्यों कि हजरत इमाम हसन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने, खलीफ खामस 5वें खलीफा हजरत अली के बाद, तो उस वक्त आप सब जानते हैं कि हजरत अली और मुआविया के दरमियान जंग चल रही थी और यह जंग काफी लंबी हो चुकी थी। हजरत अली की जमात भी अहले ईमान की जमात थी, मुआविया की जमात भी अहले ईमान की जमात थी। हजरत हसन ने इस झगड़े को खत्म करने और सुलह कराने के लिए अपनी खिलाफत को छोड़ दिए। वह खिलाफत से दस्तबदार हो गए और इस दस्तबदारी के वजह से इनाम में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नस्ल से हजरत इमाम मेहदी को पैदा फरमाएंगे, इसलिए कि उन्होंने कुर्बानी दी। खिलाफत को छोड़कर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नस्ल से एक ऐसे शख्स को पैदा करेगा जिसके हाथ में पूरी दुनिया का कंट्रोल होगा और वह पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे। उस वक्त जब सब दल तवाफे खाना ए काबा में मसरूफ होंगे, हजरत इमाम मेहदी भी वहाँ होंगे और उस वक्त आपकी उम्र 40 साल हो चुकी होगी और इमाम मेहदी
आपका लक़्ब होगा, जबकि असल नाम मोहम्मद होगा और आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। आपकी नाक पतली और बुलंद होगी और पेशानी रोशन और नूरानी होगी और आपका रंग जो है वह अरबियों जैसा होगा और आपके दाएं रुखसार पर तिल होगा और आपकी सीरत हुजूर अल सलातो व सलाम जैसी होगी। आपकी तबीयत में झूठ, सखावत, रहमो, करम बेइंतहा होगा। इमाम मेहदी अलैहि सलाम को औलिया पहचानेंगे और उन्हें तलाश करेंगे। ये उल्मा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के उल्मा होंगे जो उल्मा हज के मौके पे वहाँ आए होंगे और उनके अंदर एक फिक्र होगी कि पूरी दुनिया की जो सूरत हाल हो गई है, जुल्म की, कत्ल, गैरत गिरी की, और जो खून बह रहा है अरब के अंदर, ये खून का बहना बंद हो जाए। अल्लाह ताला इमाम मेहदी को भेज दे और वह तलाश करते फिरेंगे। इमाम मेहदी इस कत्ल गारत गिरी को देखेंगे मदीना के अंदर, लेकिन उस वक्त उन्हें भी पता नहीं होगा कि मैं मेहदी हूँ। वह चले आएंगे एक पनाह गजी की तरफ, मक्का, और मक्का के वहाँ कयाम करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि कुछ उल्मा है जो तलाश कर रहे हैं एक ऐसे शख्स को जिसका नाम मोहम्मद हो और वालिद का नाम अब्दुल्ला हो। तो उन्हें डर लगेगा कि कहीं वो मुझे ना पकड़ ले, तो वो डर के फिर मदीना चले जाएंगे। तो ये उल्मा भी मदीना पहुंचेंगे, उन्हें पता चल जाएगा यानी इमाम मेहदी अलैहि सलाम को कि मुझे तलाश करते करते ये लोग मदीना आ गए। तो वह फिर डर के मक्का आ जाएंगे और जब मक्का आ जाएंगे तो ये उल्मा फिर से मक्का वापस आएंगे और वह उस वक्त काबा की दीवार से चिपक के दुआ कर रहे होंगे। तो यह लोग पहुंचेंगे और कहेंगे कि आप इमाम मेहदी हैं, आप बैत कीजिए। तो इमाम मेहदी अलैहि सलाम घबरा जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, मैं वो शख्स नहीं हूँ, मैं तो एक अंसार का आदमी हूँ। उल्मा कहेंगे आप भाग नहीं सकते, हमसे आप बहुत मर्तबा भाग चुके हैं। अब अगर आप भागेंगे और आप बैत नहीं लेंगे तो फिर यह जो उम्मत का खून बह रहा है ये आपकी गर्दन पर होगा। तब वह घबरा के बैत लेंगे और जिस वक्त वह बैत लेंगे तो उस वक्त सरे फहरिस्त दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों के 7 उल्मा उनको तलाश करने में आगे आगे होंगे और उस वक्त जब वह बैत करेंगे तो उनका जो लश्कर बनेगा वह तकरीबन 15,000 का एक गिरोह होगा और उस वक्त आसमान से आवाज आएगी, यह अल्लाह का खलीफा मेहदी है। और फिर पूरी दुनिया में एक शोर मच जाएगा। जाहिर है कि अब शोर मचना तो बहुत आसान है। सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, न्यूज़पेपर के जरिए से खबर फैल जाएगी कि इमाम मेहदी अब जाहिर हो चुके हैं। इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे तो वह अपने जाहिर होने से पहले कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत नहीं होंगे और उस वक्त हदीस पाक में आया है कि अल्लाह ताला एक रात में उन्हें सारी सलाहियत अता कर देंगे। उम्मत को कैसे लेकर चलना है, उम्मत की क़यादत कैसे करनी है, उम्मत की बागडोर कैसे संभालनी है, यह अल्लाह ताला उनको सिर्फ एक रात में सारी चीजें सिखा देंगे। लेकिन उसके बाद कुरैश से एक आदमी निकलेगा और वो एक लश्कर लेकर अहले शाम से इमाम मेहदी अलैहि सलाम को कत्ल करने आएगा। लेकिन अल्लाह उस लश्कर को मक्का और मदीना के दरमियान रेगिस्तान में धंसा देगा। जब लोग यह देखेंगे तो शाम से अल्लाह के वली और इराक के बेहतरीन लोग उसके पास आएंगे और उनकी बैत करेंगे। इमाम मेहदी अलैहि सलाम के द्वार में खुश्क लकड़ी जमीन में गाड़ी जाएगी तो उसमें वह सब्ज टहनी पत्तों समेत निकलने लगेगी और उनसे कोई किसी निशानी का सवाल करेगा तो यह हवा में उड़ने वाले परिंदे की तरफ इशारा करेंगे और वह परिंदा आकर उनके हाथ पर बैठेगा और बनी इजराइल की तरह आपके लिए दरिया फट जाएगा और उनकी तशरीफ आवरी से वो जमीन अदल से भर जाएगी। जिस तरह वह पहले जुल्म से भरी हुई थी, हर तरफ अदल इंसाफ होगा। जमीन और आसमान के रहने वाले सब उनसे राजी होंगे। आसमान अपनी तमाम बारिश मौसलाधार बरसाएगी और जमीन अपनी सब पैदावार निकाल कर रख देगी। यहाँ तक कि जिंदा लोगों को तमन्ना होगी कि उनसे पहले जो लोग तंगी और जुल्म की हालत में इस दुनिया से चले गए, काश वो भी इन हालात को देख लेते। हर तरफ खुशहाली का दौर होगा और उस वक्त जैसे हालात होंगे कि हर तरफ अमन व अमान होगा, जुल्म और सितम का खात्मा हो चुका होगा और हर कोई सेटिस्फाई होगा, उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी और इंसाफ आम होगा। और हाँ, उस वक्त इमाम मेहदी का साथ देने के लिए खुरासान से काले झंडे लहराते हुए एक फौज चलेगी जो कि इमाम मेहदी की फौज के साथ जा मिलेगी। आज के दर में खुरासान के इलाके में ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजबेकिस्तान और पाकिस्तान, इन सारे मुल्कों का कुछ हिस्सा शामिल है। इस खुरासान के इलाके में जितने भी मुल्कों के शहर आते हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है, ये सारे शहर कुछ खास डेवलप नहीं है। खुरासान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी और रेतीला इलाका है। यह इलाका दुनिया की अय्याशों से अलग है ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत ना हो। जो लोग मरने से डरते हो वो क्या जंगे लड़ेंगे। लेकिन इस खुरासान के जिस इलाके से काले झंडे लेकर फौज चलेगी, इस वक्त के हालात के मुताबिक वो अफगानिस्तान हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में आज के वक्त इस्लामी कानून के मुताबिक हुकूमत कायम है और अफगानिस्तान ही वह मुल्क है जिसके पास आज खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और आज के हालात के मुताबिक ऐसा लगता है कि यह फौज अफगानिस्तान से ही चलेंगी। लेकिन जब खुरासान से फौज इमाम मेहदी के लश्कर के साथ जा मिलेंगी, फिर मुसलमान पूरी दुनिया को फतह करेंगे और मुसलमानों की पूरी दुनिया पर हुकूमत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोमन से दमीस्क माक नाम की जगह पर जमा होंगे और मुसलमान भी जंग की तैयारी करेंगे और मदीना से रोमन्स के खिलाफ फौज भेजेंगे। ये दोनों फौज आपस में जंग करेंगी। रोमन्स मुसलमानों से कहेंगे कि हमारे रास्ते से हट जाओ ताकि
ताकि वह दूसरे ग्रुप से लड़ सकें। इस ग्रुप को मुसलमानों ने पहले से कैप्चर कर लिया होगा, लेकिन मुसलमान इनकार कर देंगे और अपने भाई मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे और रोमन्स के खिलाफ जंग करेंगे, और वह ऐसी लड़ाई लड़ेंगे जिसकी मिसाल किसी ने देखी नहीं होगी। यहाँ तक कि अगर कोई परिंदा इनके किनारे से गुजरेगा तो उसे बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इतने बड़े लेवल पर कत्लेआम होगा। जब गिनती की जाएगी तो 100 आदमियों में से सिर्फ एक जिंदा मिलेगा। इस जंग में मुसलमानों के 3 हिस्सों में से एक हिस्सा डरकर जंग छोड़कर भाग जाएगा, जिसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, और एक हिस्सा शहीद होगा जो अल्लाह की नजर में बेहतरीन शहीद होगा, और आखिरी हिस्सा जंग जीत जाएगा और वह कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा। जंग खत्म होने के बाद जब मुसलमान माल गनीमत में मसरूफ होंगे तो शैतान पुकारेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों में तुम्हारी जगह ले ली है, और इससे मुसलमानों में हंगामा पैदा होगा और वह बाहर निकलेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। दज्जाल की इस कंफ्यूजन से डील करके मुसलमान सीरिया जाएंगे। वहाँ मुसलमान एक और जंग की तैयारी में होंगे और नमाज का वक्त हो चुका होगा। अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आएंगे। वह 2 फरिश्तों के परों पर डामा की एक मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे और वह इमाम मेहदी के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे। फिर यहाँ से मुसलमानों की लीडरशिप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, दरवाजा खोल दो। जब दरवाजा खोला जाएगा तो सामने दज्जाल खड़ा होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को देखेंगे, उसे कहेंगे कि मैंने तुझे इनसे दूर रखा है, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मुकाम लुत पर पकड़ेंगे और उसे वहाँ नेजा मारकर कत्ल कर देंगे। मुकाम लुत पर आज के दौर में इजराइल ने एक एयरपोर्ट बना रखा है, और शायद दज्जाल किसी प्लेन में वहाँ से भागने की कोशिश करेगा और वहीं पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करेंगे। दज्जाल की मौत के बाद मुसलमान और यहूदियों के दरमियान एक जंग होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे भी छुपा हो तो वह पत्थर भी बोल उठेगा कि ए मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छुपा है, आकर इसे कत्ल कर दे, सिवाय बरगद के दरख्त के, क्योंकि यह यहूदियों का दरख्त है और इजराइल में यह बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वफात पा जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी तुम में 7 या 8 साल तक रहेंगे। इसी पर इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो अल्लाह ताला इस यूनिवर्स की रोटेशन को स्लो कर देगा, जिससे वक्त स्लो गुजरेगा, और इस तरह इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सिर्फ 7 सालों में दुनिया फतह कर लेंगे। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कुरान के कानून और एक आदिल हुक्मरान की हैसियत से लोगों में इंसाफ के साथ फैसला करेंगे, क्रॉस को तोड़ देंगे और खंजीर को मार डालेंगे और झिजेस को खत्म कर देंगे। फिर एंट्री होगी याजूज माजूज की। तो सब्सक्राइब योर चैनल। नेक्स्ट वीडियो कयामत की निशानियां पार्ट 4 दज्जाल और याजूज माजूज।